Hello students, in this video we will discuss the cases of damped harmonic oscillator. So the three different cases of damped harmonic oscillator are heavy damping, critical damping and light damping. We will discuss the three cases one by one. But before discussing the cases, we should know the differential equation of damped harmonic oscillator and its solution. So लास्ट वीडियो में हमने डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन को ड्राइव किया था, दैट इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2b डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन के हमने सोल्यूशन को ड्राइव किया था, दैट वाज एक्स इक्वल टू ए ई की पावर माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी प्लस बी ई की पावर माइनस बी minus under root of b square minus omega naught square into t. This is the solution of a differential equation of damped harmonic oscillator where a and b are arbitrary constants. Now before discussing the cases you should know the formulas. E की power I theta equal to cos theta plus iota sin theta. E की power theta equal to cos hyperbolic theta plus iota sin hyperbolic theta. Cos theta and sin theta are periodic functions, whereas cos hyperbolic theta and sin hyperbolic theta are non-periodic functions. Similarly, e की पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू cos theta minus iota sin theta and e की पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू cos hyperbolic theta minus iota sin hyperbolic theta. Also in terms of x, e की पावर x इक्वल टू, अगर हम e की पावर x को एक्सपेंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ x तो कहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इन फॉर्मूलों को यूज़ करके हम डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस हैवी डैम्पिंग। हैवी damping. In this case b is greater than omega naught, means अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर वाली जो टर्म है, इस टर्म में b हमारा बड़ा होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर से। इफ b इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर दिस मीन्स under root of b square minus omega naught square, this term is greater than 0, that is greater than 0 and is real। और एक ये टर्म क्या होगी हमारी रियल होगी। सो लेट हम इस टर्म को लेट कर लेते हैं किसी अदर कांस्टेंट के इक्वल, बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू p मान लेते हैं इसको। सो अवर इक्वेशन x बिकम्स x इक्वल टू e की पावर माइनस b प्लस p इंटू टी प्लस b e की पावर माइनस b माइनस p इंटू टी। हमने एक्स इक्वेशन में अंडर रूट वाले टर्म को p से रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास आएगा a e की पावर माइनस बी प्लस p इंटू टी, बी ई की पावर माइनस बी माइनस पी इंटू टी। नो हम इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं a e की पावर माइनस बी टी डॉट ई की पावर p टी प्लस सिमिलरली e की पावर माइनस बी डॉट ई की पावर माइनस पी इंटू टी, बिकॉज हमें पता है ई की पावर ए प्लस बी इक्वल टू ई की पावर ए डॉट ई की पावर बी, तो हमने इस रूल को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। नो यू कैन सी ई की पावर माइनस बी टी ई की पावर माइनस बी टी दोनों टर्म्स में कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे, आएगा ई की पावर माइनस बी टी
तो यहाँ रह जाएगा ए ई की पावर पी टी प्लस बी ई की पावर माइनस पी इंटू टी. नाउ वी विल expand e की पावर पी टी एंड e की पावर माइनस पी टी इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन. सो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे e की पावर थीटा, क्योंकि आयोटा नहीं है. e की पावर थीटा इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा. तो इन दिस केस थीटा इक्वल टू पी टी. सो x इक्वल टू e की पावर माइनस बी टी ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक पी टी प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक पी टी प्लस बी कॉस हाइपरबोलिक पी टी माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक पी टी. इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे. ए भी कॉस सिंप्लाई हो रहा है, बी भी कॉस सिंप्लाई हो रहा है, तो कॉस और कॉस कॉमन, तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी कॉस हाइपरबोलिक पी टी. यहाँ पर a इंटू आयोटा साइन हाइपरबोलिक पी टी, बी इंटू माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक पी टी. तो यहाँ पर हमारा a माइनस आयोटा b इस तरह से रह जाएगा साइन हाइपरबोलिक पी टी. और हम इसको ऐसे लिखते हैं e की पावर माइनस बी टी. ये a प्लस बी हमारा कांस्टेंट है, इसको हम c मान लेते हैं कॉस हाइपरबोलिक पी टी, और ये अनदर कांस्टेंट है, इसको हम डी मान लेते हैं पीटी. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इन केस ऑफ हैवी डैम्पिंग. एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन सी दैट द मोशन ऑफ द ऑसिलेटर इज नॉन ऑसिलेटरी एंड नॉन पीरियोडिक बिकॉज cos hyperbolic sin hyperbolic both are non-periodic functions of time. So in this case our oscillator will not oscillate. It simply the amplitude of oscillator in this case decays exponentially with time. From this equation it is clear. So in this case the amplitude of oscillator decays like this, exponentially decay, and there are no oscillations. Now come to the next part, critical damping. Critical damping. In this case B is equal to omega naught. So under root of b square minus omega naught square, this term is 0. In this case b equal to omega naught, so b square minus under root omega naught square का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा. सो ओवर इक्वेशन x becomes, नाउ हम अंडर रूट वाले टर्म को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू ए ई की पावर माइनस बी इंटू टी प्लस बी ई की पावर माइनस बी इंटू टी. अगेन x इक्वल टू ई की पावर माइनस बी टी कॉमन निकाल देंगे, तो रह जाएगा a प्लस बी. अगेन a प्लस बी को हम यहाँ पे c सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द मोशन ऑफ द oscillator again in this case is non-oscillatory because there is no periodic function of time, or and e की power minus bt represent that in this case also the amplitude decreases with the time exponentially like this. But you can see that the differential equation of damped harmonic oscillator is a second order differential equation. So the solution of this equation must contain two constants, but in case of critical damping we have only one constant. So in order to find the appropriate solution of damped harmonic oscillator in case of critical damping, we consider that b square minus omega naught square
is very small, is very small and not 0. ये रूट वाली जो टर्म होगी ये 0 नहीं होगी, बट इसकी कुछ वैल्यू होगी और वो वैल्यू बिल्कुल ही क्या होगी, स्मॉल होगी एंड नॉट 0. और लेट कर लेते हैं अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, स्मॉल वैल्यू डिनोट कर रहे हैं तो इस स्मॉल वैल्यू को हम कुछ भी मान सकते हैं, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं डेल्टा विच इज़ स्मॉल. नो अगेन अंडर रूट वाले टर्म को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर विच इज दिस इक्वेशन x. सो हमारा x बन जाएगा यहाँ पर x इक्वल टू a e की पावर माइनस b प्लस डेल्टा इंटू t प्लस b e की पावर माइनस b माइनस डेल्टा इंटू t. और दिस टर्म कैन बी रिटन एज e की पावर माइनस b इंटू टी, e की पावर माइनस b इंटू टी, तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो रह जाएगा a e की पावर डेल्टा t प्लस b e की पावर माइनस डेल्टा t. नाउ वी नो दैट डेल्टा इज वेरी स्मॉल, सो वी एक्सपैंड e की पावर डेल्टा t in terms of delta t by binomial theorem x equal to e की पावर माइनस bt and neglecting higher order terms a. तो according to formula e की पावर x equal to 1 plus x square upon 2 factorial, this e की पावर x equal to 1 plus x square upon 2 factorial. We expand up to first order and neglecting higher order terms 1 plus x and neglect higher terms. Similarly 1 plus x, तो पावर में यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस डेल्टा टी एंड नेग्लेक्ट हायर ऑर्डर टर्म्स. ऑन सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन वी गेट x इक्वल टू a, यहाँ पे भी है b, यहाँ पे आएगा e के पावर माइनस बी टी a प्लस b प्लस a डेल्टा टी माइनस b डेल्टा टी, तो यहाँ पे आएगा a माइनस b डेल्टा इंटू टी. अगेन x इक्वल टू ई की पावर माइनस बी टी, ए प्लस बी को हम c सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं प्लस और a माइनस बी इंटू डेल्टा को हम e मान लेते हैं. तो दिस इज द अप्रोप्रिएट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इन केस ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग. हमने क्या किया है, a इंटू वन a इंटू डेल्टा टी a डेल्टा टी, b इंटू वन b इंटू माइनस डेल्टा टी b डेल्टा टी आ जाएगा. a और b को अलग से लिख दिया हुआ है और डेल्टा टी कॉमन निकाल दिया तो रह जाएगा a माइनस बी. a प्लस बी को c सब्स्टिट्यूट कर दिया, a माइनस बी इंटू डेल्टा को हमने e सब्स्टिट्यूट कर दिया इंटू टी. तो आपको दिख रहा है इस इक्वेशन में दो कॉन्स्टेंट है, एक और c और एक e. सो दिस इज द actual solution of differential equation of damped harmonic oscillator in case of critical damping. This is our second case, and we see that in this case also the oscillator will not oscillate periodically because in this case there is no oscillatory or periodic term. E की पावर माइनस बी टी represent that the amplitude of oscillation decreases with the time exponentially. Now our third case and is the actual case of damped harmonic oscillator which is light damping. Light damping. In this case b is less than omega naught. So अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल, ओमेगा नॉट बड़ा है बी से, दिस मीन्स जो अंडर रूट के अंदर टर्म होगी बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर ये माइनस की होगी, तो सो जो रूट वाली टर्म है ये क्या हो जाएगी इमेजिनरी. एंड दिस टर्म कैन बी रिटन एज
बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर रूट इक्वल टू अंडर रूट माइनस ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम यहाँ दोनों टर्म को शिफ्ट करेंगे और माइनस को कॉमन निकाल देंगे। वी नो दैट अंडर रूट ऑफ -1 इक्वल टू आयोटा एंड बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज आयोटा इंटू, इसको हम एफ मान लेते हैं, वेर एफ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। नाउ वी यूज बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू आई एफ इन इक्वेशन नंबर एक्स। इसको हम वही रख लेते हैं। सो अवर इक्वेशन एक्स बिकम्स, यहाँ पे हम आई एफ सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस टर्म की जगह पे, तो हमारे पास आएगा एक्स इक्वल टू ए ई की पावर माइनस बी प्लस आयोटा एफ इंटू टी प्लस बी ई की पावर माइनस बी माइनस आयोटा एफ इंटू टी। दिस केस इज सिमिलर टू द heavy damping, but in heavy damping there is no iota, but in this case iota present. So x equal to a e की पावर माइनस बी टी डॉट ई की पावर आयोटा एफ इंटू टी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन बन रही है ये हैवी डैम्पिंग की तरह ही है, बस हैवी डैम्पिंग में आ रहा है, यहाँ पे आयोटा नहीं होता है, यहाँ पे क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है, बस ये डिफरेंस है, बाकी सॉल्व करने का ढंग वही है। पी ई की पावर माइनस बी टी ई की पावर माइनस आयोटा एफ इंटू टी, अगेन ई की पावर माइनस बी टी कॉमन निकाल लेंगे तो रह जाएगा ए ई की पावर आयोटा एफ इंटू टी प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा एफ इंटू टी। अगेन वी एक्सपैंड एक्सपोनेंशियल टर्म्स इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन। एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस बी टी ए, अब ई की पावर आयोटा थीटा, तो आपको दिख रहा है ई और आयोटा थीटा फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस एफ टी प्लस आयोटा साइन एफ टी प्लस बी कॉस एफ टी माइनस आयोटा साइन एफ टी, बिकॉज अगर पावर में माइनस आयोटा होगा तो साइन के साथ क्या होगा, माइनस लगाएंगे हम। नाउ अगेन ई का माइनस बी टी, कॉस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इकट्ठा लिख देंगे और क्या आ जाएगा ए प्लस बी कॉस एफ टी प्लस ए आयोटा बी आयोटा साइन एफ टी, तो यहाँ आएगा ए माइनस आयोटा भी दोनों जगह पे, आयोटा भी कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ आएगा ए माइनस बी आयोटा साइन एफ टी। नाउ ई की पावर माइनस बी टी, ए प्लस बी को हम सी लिख देते हैं लाइक इन हैवी डैम्पिंग, और ए माइनस बी इंटू आयोटा इसको हम डी मान लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस टर्म में हमारे कॉस और साइन टर्म अपेयर हो रहे हैं और दोनों ही क्या है यहाँ पर प्रोडिक फंक्शंस ऑफ टाइम। सो इन दिस केस द ऑसिलेटर विल ऑसिलेट विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, ऑसिलेट भी करेगा लेकिन उसका एम्पलीट्यूड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, लाइक फर्स्ट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फिर कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, और एक समय जब ऑसिलेट क्या करेगा, ऑसिलेशंस खत्म हो जाएंगी। तो आपको दिख रहा है एम्पलीट्यूड हमारा डिक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली, बट बॉडी क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। नो टू फाइंड द एक्चुअल एंड एक्यूरेट सोल्यूशन of damped harmonic oscillator in case of light damping means actual solution of damped harmonic oscillator which represent कि सच में हमारा ऑसिलेटर क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। हम क्या करेंगे सी और डी को यहाँ पर कॉस और साइन में, मतलब इस पूरे टर्म को हम या तो कॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या तो हम साइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे सी को साइन लेट कर लेंगे और डी को हम क्या लेट करेंगे, कॉस लेट कर लेंगे। तो लेट कर लेते हैं, इसको हम जेड इक्वेशन मान लेते हैं। इफ वी लेट C इक्वल टू, मतलब मैक्स कोई एम्पलीट्यूड होगा उसको ए नॉट रख लेते हैं साइन फाई, एंड D इक्वल टू ए नॉट कॉस फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द
phase difference of the body with respect to mean position, and a naught its amplitude. So we get from equation z, we see x equal to e की पावर माइनस बी टी ए नॉट साइन फाई कॉस ऑफ एफ टी प्लस ए नॉट कॉस फाई साइन ऑफ एफ टी। तो यहाँ से हम ए नॉट कॉमन निकाल लेते हैं, तो बन गया फॉर्मूला, बन गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, दिस इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन एफ टी प्लस फाइव। तो दिस इक्वेशन shows that in case of light damping the oscillator will oscillate and its frequency is f with angular frequency f, that is we know that f equal to under root of omega naught square minus b square. This is the angular frequency of damped harmonic oscillator, and a naught e power minus bt represent that the amplitude of oscillation decreases with time exponentially. So this is the actual solution of damped harmonic oscillator. In case 1, this iota is outside the bracket and d equal to a minus b into iota, because there is iota, there is iota. So these are the three special cases of damped harmonic oscillator. Thank you.